हेलो एवरीवन, लेट्स डिस्कस द लास्ट 30 डेज स्ट्रैटेजी जो आपकी होनी चाहिए, जो आपका माइंडसेट होना चाहिए, उस पर आज बात करते हैं। आपके जून 2024 एग्ज़ाम्स के लिए हार्डली 30 डेज बचे हैं। येस, एंड आई नो कि ये जो लास्ट के 30 डेज होते हैं ये सबसे ज़्यादा क्रूशल होते हैं, बिकॉज चाहे आपने ये 6 महीनों में पढ़ाई की है नहीं की है, कौन से दिन आपने पढ़ाई नहीं कर पाए थे, वो कुछ भी मैटर नहीं करता है। लेकिन अगर लास्ट 30 डेज़ में अगर आप आपकी जी जान नहीं लगाते हो तो पूरा का पूरा रिजल्ट फ्लिप भी हो सकता है। इसीलिए ये लास्ट 30 डेज सबसे ज़्यादा क्रूशल होते हैं। अगर आप पहले से पढ़ाई कर रहे थे तो मैं समझ सकती हूँ कि आपका सैचुरेशन आ चुका होगा, लेकिन बस ये 30 डेज निकाल दीजिए, आपकी एग्ज़ाम्स बहुत ज़्यादा अच्छी होगी। येस, और अगर आप कोई ऐसे स्टूडेंट हो जिसने थोड़ा पढ़ा थोड़ा नहीं पढ़ा, ऐसा ऐसा ऑन ऑफ चल रहा था, तो ये लास्ट 30 डेज में अच्छे से पूरे शिद्दत के साथ पढ़ाई कीजिए, बिकॉज लास्ट में की हुई ही पढ़ाई सबसे ज़्यादा काम आती है। येस, सो लेट्स डिस्कस ऑन द स्ट्रैटेजी कि आपकी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। तो सबसे पहले हमारा स्ट्रैटेजी ये होना चाहिए कि हम ऐसे सब्जेक्ट्स को टारगेट करें जो हमें डिफ़िकल्ट लगते हैं, सो दैट जो सबसे डिफ़िकल्ट टास्क है अगर वो पहले ही हो जाता है ना, तो हमें थोड़ा माइंड के लिए शांति मिलती है। येस, तो फर्स्ट टारगेट द सब्जेक्ट्स दैट आर टफ फॉर यू। हो सकता है कोई स्टूडेंट के लिए CMSL डिफ़िकल्ट लगता हो सकता है कोई स्टूडेंट के लिए कंपनी लॉ हो, टैक्स हो। तो जो भी ऐसा सब्जेक्ट है सबसे पहले उसको टारगेट करके उसको ख़त्म कर दो। हो सकता है आपको 5 दिन लगे, 6 दिन लगे, 7 दिन लगे, लेकिन टारगेट द सब्जेक्ट दैट आर द टफेस्ट फॉर यू। उसके बाद डिसाइड ऑन मटेरियल दैट यू विल रेफर बिफोर एग्जाम्स। एग्जाम्स के पहले आप जिस बुक से रेफर करने वाले हो, जिस नोट्स को रेफर करने वाले हो, जो सारी चीज़ें रेफर करने वाले हो, सपोज कोई ऐसा आपने और नोट से पूरे टाइम पढ़ा था, उसमें आपने सब हाईलाइट करके रखा हुआ है, उसमें आपने इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या है वो मार्क करके रखा हुआ है, तो मेक इट अ पॉइंट कि आप उसको ही रेफर करोगे एग्ज़ाम के पहले। जो आप ये 30 डेज में पढ़ने वाले हो वही सेम चीज़ एग्ज़ाम के एक दिन पहले भी आपको काम आने वाली है, तो इसीलिए डिसाइड वाइजली। नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई सब्जेक्ट्स दैट यू विल फिनिश एंड यू विल बी एबल टू रिकॉल एंड फिनिश देम एज फास्ट एज पॉसिबल। देखो, कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जो हमें पहले से पता है कि यार ये ना मेरे से फटाफट से रिवाइज हो जाएंगे। जैसे मेरे लिए वो कंपनी लॉ था, बिकॉज कंपनी लॉ हमने इतनी बार किया हुआ होता है, इतनी बार किया हुआ होता है कि मुझे ऐसे लगता है कि वील बी एबल टू रिकॉल इट फास्टर। तो ऐसे जो भी सब्जेक्ट्स है, टैक्स को सिर्फ सॉल्व ही करना है। जो भी आपको ऐसे सब्जेक्ट्स लगते हैं जिसको आप फटाफट से ख़त्म कर सकते हो, तो उसको आपको देखना है। अच्छा, जब आप सब्जेक्ट भी कोई पढ़ रहे हो ना, तो उसमें से भी जो सारी इजी चैप्टर्स है जो फास्ट हो जाएंगे उसको ख़त्म करते जाओ, क्योंकि ऐसा हो जाता है ना कि आखिरी में जाके हाफ द बर्डन इज़ ऑलरेडी डन विथ, तो थोड़ा सा ही बचता है। जो लेंदी बल्कि चैप्टर्स है सिर्फ वही चैप्टर्स बच जाते हैं, तो वो तो फिर ऐसे लगता है ठीक है ना यार, 2-3 चैप्टर्स तो बचे, हो जाएगा। यस, तो आप ऐसी स्ट्रैटेजी बना सकते हैं कि कोई भी अगर एक सब्जेक्ट भी पढ़ रहे हैं, सपोज आप JIGL पढ़ रहे हो, तो IPC, सिविल प्रोसीजर कोड, जो भी सारे छोटे छोटे एक्ट्स है, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, फिर उसके बाद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, जो भी छोटे छोटे लॉ ऑफ टॉर्ट्स, बाप रे बहुत ही ज़्यादा छोटा सा चैप्टर है, तो छोटे चैप्टर्स को टारगेट करके उसको जल्दी जल्दी ख़त्म कर लो, सो दैट बड़े टारगेट्स के लिए फिर आप ज़्यादा टाइम दे सको। डू योर ओन प्री प्लानिंग। नाउ वाई डू आई से दिस? प्री प्लानिंग 1 डे बिफोर एग्जाम, चाहे आप CSCT के स्टूडेंट हो, एग्जीक्यूटिव को या फाइनल के हो, डजेंट मैटर। प्री प्लानिंग इज़ वेरी इम्पोर्टेंट कि आप एग्ज़ाम के एक दिन पहले क्या पढ़ने वाले हैं, क्योंकि यार एग्ज़ाम में, एग्जीक्यूटिव में तो इतनी सारी चीज़ें हैं, एग्जीक्यूटिव और प्रोफेशनल में, कि सारी चीज़ें याद करना पॉसिबल नहीं है। लेकिन ये मेरा एक सीक्रेट था जो मैं करती थी, कि एग्जीक्यूटिव के टाइम एग्ज़ाम के एक दिन पहले पूरा सिलेबस एटलीस्ट 70-80% सिलेबस मैं रिवाइज़ कर लेती थी। और ये रिवीजन कैसे होता था? क्योंकि प्री प्लानिंग पहले से ही करके रखा है कि ये चैप्टर्स करने के लिए मुझे इतना टाइम लग जाएगा, ये चैप्टर्स कर लूँगी, ये इजी चैप्टर्स है, ये फटाफट से हो जाएंगे। तो वो प्री प्लानिंग आपको अभी से करनी है। ये लास्ट 30 डेज डिसाइड करेंगे कि एक दिन पहले आप क्या पढ़ने वाले हो, कैसे पढ़ने वाले हो, या आपका क्या स्पीड रहेगा, क्या पेस रहेगा, आपको क्या क्या चीज़ें कवर करनी है। तो वो वाली प्लानिंग के लिए अभी से
एफर्ट्स लेना ज़रूरी है। सपोज ऐसे कोई केस लॉज है, ऐसे कोई सेक्शन है, जब आप पढ़ रहे हो ये लास्ट 30 डेज़ में और आपको ऐसे लगता है कि नहीं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको लिख के रख लो। हो सकता है एग्ज़ाम के एक दिन पहले आपको उसी में से रिवाइज करना और उसी में से क्वेश्चन भी आ जाए। येस, सो प्री प्लानिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मेक श्योर टू प्लान इट इन एडवांस। उसके बाद सम थिंग्स दैट आई डोंट वॉन्ट यू टू फॉरगेट। सबसे पहली चीज़ कि अमेंडमेंट्स करना है। ये लास्ट 30 डेज में जितने भी आपके अमेंडमेंट्स आए हैं, क्योंकि ट्रस्ट मी यू गाइस, एक क्वेश्चन अमेंडमेंट से आता ही है, ये हर बार की चीज़ है, ठीक है। अच्छा, जब अमेंडमेंट्स हो जाए तो लास्ट अटेम्प्ट का जो पास्ट एग्जाम क्वेश्चन पेपर होता है वो भी आपने सॉल्व करना ही करना है, या लास्ट 2 अटेम्प्ट्स के जो पास्ट एग्जाम पेपर्स होंगे वो आप एक बार रीड कर लीजिए। अगर सॉल्व करने का टाइम नहीं है तो आप रीड तो कर ही सकते हैं। अच्छा दीदी, अमेंडमेंट्स कौन से करने हैं, जो हमें एप्लीकेबल है वो या पहले वाले भी? देखो, जो पहले वाले होंगे वो तो आपके ऑलरेडी हो चुके होंगे, आपको पता भी नहीं होंगे कि ये पहले के अमेंडमेंट्स है। जो सिर्फ अभी एग्जाम में रेलिवेंट है वो सबसे पहले करो, क्योंकि इसके पहले के लास्ट अटैम्प्ट के, उसके लास्ट अटैम्प्ट के, ये सारे तो आई एम अज्यूमिंग कि आपके हो ही चुके होंगे। ओके, राइट एटलीस्ट 1 सैम्पल पेपर। एक फुल कोर्स टेस्ट 3 घंटा 2 से 5 या 9 से 11 बैठ कर एक्चुअल में सॉल्व करके देखो। दीदी हम कहाँ से लेकर आए फुल कोर्स पेपर, हमने तो कोई टेस्ट सीरीज भी नहीं लगाई है। तो कोई बात नहीं, आप क्या कर सकते हो, इंस्टीट्यूट के जो पास एग्जाम पेपर्स है उसको ले लो, उसको रेफर करके वही सॉल्व कर लो, चलेगा, इट्स टोटली फाइन। यस, ओके। और पास्ट एग्जाम पेपर्स तो हमें गो थ्रू करने ही है। दीदी ये कैसे हम लोग गो थ्रू कर सकते हैं, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे रही हूँ। ICSI गाइडलाइन आंसर्स ऐसा करके भी अगर आपने सर्च किया तो भी आपको मिल जाएगा। ऑल राइट, एंड विद दिस वी आर डन विद द लास्ट 30 डेज स्ट्रैटेजी। अगर आपको चाहिए कि मैं और ऐसे वीडियोस लेकर आऊँ तो मुझे ये वाले वीडियो में एटलीस्ट 500 लाइक्स चाहिए और 50 कमेंट्स चाहिए, तो आई विल कम अप विद अ 1 डे बिफोर एग्जाम स्ट्रैटेजी। Thank you so much for joining in. Have a very good study preparation ahead. Bye bye. Take care. Aujo.